हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। चलिए जी, लास्ट क्लास में जो हमने ख़त्म किया था टॉपिक, वो ख़त्म किया था रेगुलर ड्राइंग्स और इर्रेगुलर ड्राइंग्स के बारे में। आज शुरू करते हैं इससे आगे। बेटा, जो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, आपको शायद याद हो, मैंने कहा था आप लोगों से कि 2000 आपकी इक्वल अमाउंट है हर महीने, और डिफरेंस जो है वो भी इक्वल है, इक्वल टाइम पीरियड। अगर आपकी ये चीज़, मतलब दो शर्तें हैं, कहते हैं ना, क्या नाम है, दो शर्त अगर हैं आपकी, एक भी शर्त अगर आपकी पिट गई तो मामला बिगड़ जाएगा। अगर इक्वल अमाउंट नहीं है, मैं कह दूँ मान लो आपने इस महीने 2500 निकाल लिए, तो उस केस में क्या होगा, आपकी कंडीशन पिट गई। आप इस केस से तुरंत मूव होके आपको इस तरफ आना होगा, और ये आपके लिए खतरे की घंटी है। ध्यान रखना इस बात का, ये डेंजर जोन है। क्वेश्चन कराऊंगा आपको, अपने आप समझ में आ जाएगा डेंजर जोन क्यों है, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगता है। चलिए जी, तो इसमें क्या है कि अगर आपकी इक्वल अमाउंट और इक्वल टाइम पीरियड है, तो वहाँ सिचुएशन आगे तीन तरीके से देखी जाएंगी। क्या? बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, मिडल ऑफ ईच मंथ, एंड ऑफ ईच मंथ। बता देता हूँ आपको क्या है। बिगनिंग ऑफ ईच मंथ मतलब आपने 1 अप्रैल को ड्राइंग की है, 1 मई को, 1 जून को, 1 जुलाई को, 1 अगस्त को, 1 सितंबर, 1 अक्टूबर, 1 नवंबर, 1 दिसंबर, 1 जनवरी, 1 फरवरी और 1 मार्च। अगर आप बिल्कुल स्टार्टिंग में, बिगनिंग में ले रहे हैं, तो इसका मतलब आप क्या है, आप फर्स्ट कैटेगरी में आते हैं। अगर आप मिडल में लेते हैं, मिडल इन द सेंस 15 मार्च, 15 तारीख से ले रहे हैं, 15 अप्रैल, 15 मई, 15 जून, 15 जुलाई, 15 अगस्त एंड सो ऑन, तो आप सेकंड केस में आते हैं। और थर्ड केस की बात क्या होगी, एंड ऑफ ईच मंथ, मतलब आप मान लो 30 अप्रैल को ले लिया आपने, 31 मई को ले लिया, 30 जून को ले लिया, 31 जुलाई को ले लिया, 31 अगस्त को ले लिया, 30 सितंबर को ले लिया, 31 अक्टूबर को ले लिया, 30 नवंबर को ले लिया, 31 दिसंबर को ले लिया, 31 जनवरी को ले लिया, 28 या 29 की फरवरी होगी, और 31 मार्च। बात समझ में आ रहे हैं। अगर आप हर महीने के एंड में ले रहे हैं, तो आप थर्ड कैटेगरी में आ जाते हैं। अब आप कहेंगे सर आपको मंथ तो पूरे याद हैं। भैया, आपको पढ़ाते पढ़ाते सब याद हो जाता है, क्या करें, इसी को एक्सपीरियंस बोलते हैं। चलिए, एंड ऑफ ईच मंथ, तो आपके पास ये फॉर्मूला है क्या चीज़, इसको थोड़ा सा कर लेते हैं। मैं कह दूँ आपसे यहाँ पर, अगर आप स्टार्टिंग में करते हैं, मैं एक एग्ज़ाम्पल फ्रेम करता हूँ आप ही के सामने। मैं ज़रा पॉज कर देता हूँ वीडियो को। चलिए जी, इसमें ये मैंने क्वेश्चन बनाया है। इसमें क्या है कि मिस्टर एक्स विड्रॉज 2000 रुपये पर मंथ इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। हर महीने की शुरुआत में आप पैसा निकाल रहे थे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10% पर एनम के हिसाब से हमसे कहा गया है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करें। मैं आपको बता दूं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, वो फॉर्मूले से केवल आपका महीना निकलेगा, ड्राइंग नहीं निकलेगी। मैं फिर बता दूं, उस फॉर्मूले से आपको केवल और केवल महीना मिलने वाला है। मैंने इसमें लिख भी रखा है कि आपका जो आंसर आएगा वो मंथ्स में आने वाला है। यहाँ आंसर जो आएगा ये भी मंथ्स में आएगा, यहाँ आंसर जो आ रहा है ये भी मंथ्स में आ रहा है। आपको कुछ ज़्यादा ड्रामेबाजी नहीं करनी है कि नहीं जी नहीं, इससे तो आंसर आ जाएगा आपका ना, इसीलिए सॉल्व करके दिखा रहा हूँ आपको। तो यहाँ पर क्या है, मैंने क्या किया, मैंने कहा कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा कि जी 2000 रुपये पर मंथ है, तो 12 महीने कितने हुए, 24,000, मल्टीप्लाई बाय 10%, जो कि मुझे पता भी है 10% इंटरेस्ट रेट है, अपॉन में 12 आएगा। लेकिन इसको कैलकुलेट करने के लिए आपके पास फॉर्मूला है, जिसको मैंने वर्किंग नोट 1 डाला, नीचे लिखा मैंने वर्किंग नोट 1, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज पीरियड। कैसे निकलेगा एवरेज पीरियड, बिगनिंग के लिए फॉर्मूला था n+m/2। भैया, जब भी आप ये फॉर्मूला लिखें तो मैं आपको बता दूं, आपको वेयर करके बताना ज़रूर है एग्ज़ाम में कि n का मतलब क्या है और m का मतलब क्या है। ये किसी बुक में नहीं है। आप a ले लें, b ले लें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये आपके ऊपर है। मेरे को n और m अच्छा लगता है, इसलिए मैं n और m लेता हूँ। आपको जो ठीक लगे आप वो ले लें, लेकिन आप वहाँ बताएंगे ज़रूर, क्योंकि ना तो CBSE में ऐसा कुछ है, ना ही ऐसा कुछ NCERT में है। ये फॉर्मूला आप बना रहे हो अपनी सहूलियत के लिए। तो यहाँ पर मेरे को हर एक बार इसको एक्सप्लेन करना ज़रूरी है। n मतलब नंबर ऑफ मंथ्स, और m मतलब डिफरेंस, या मैं कहूँ टाइम पीरियड बिटवीन
या डिफरेंस बिटवीन एवरी मंथ या ईच मंथ, टाइम पीरियड बिटवीन टू ड्राइंग्स, दो ड्राइंग्स के बीच में कितना टाइम पीरियड है। तो कैसे कैसे होगा ये, n+m, n मतलब नंबर ऑफ मंथ। बेटा कितने दिन ड्राइंग्स लिए हैं, 2,000 रुपये हर महीने ले रहे हैं, पूरे 12 महीने ली गई या नहीं लिए, बिल्कुल 12 महीने लिए। तो कितने महीने हो गए, 12 महीने, प्लस कितना डिफरेंस है हर ड्राइंग के बीच में। बेटा अप्रैल में लिया, फिर मई में लिया, फिर जून में लिया, फिर जुलाई में लिया, फिर अगस्त में लिया, फिर सितंबर में लिया, इस तरीके से आपने लिया। हर ड्राइंग में 1 महीने का अंतर है, 1 महीने का अंतर अपॉन 2 कितना आया, 13/2, 6.5 मंथ, 6.5 मंथ। तो आप इसको कहाँ प्लॉट कर देंगे, आप इसको यहाँ प्लॉट कर देंगे। तो आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपका आएगा 10% इंटू 6.5/12, 1300 आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा। मुझे लगता है आपको ये बात समझ में आई होगी। चलिए जी, इसके साथ साथ मैं इसको ज़रा इलेबोरेट करके बता दूं आपको, कहीं आपको ऐसा लगे कि मैंने गलत तो नहीं बता दिया आपको। पता नहीं आप लोग इसको प्रूफ करोगे नहीं करोगे अपने घर पे, मैं प्रूफ करके दिखा देता हूँ। मैंने कहा आपसे, मान लीजिए मैंने अप्रैल में लिया, मई में लिया, जून में लिया, जुलाई में लिया, अगस्त में लिया, सितंबर में लिया, अक्टूबर में लिया, नवंबर में लिया, दिसंबर में लिया, जनवरी में लिया, फरवरी में लिया, और मैंने मार्च में भी लिया। मैंने कब लिया, पहली तारीख को, पहली बार, ठीक है जी। पहली तारीख को, जैसे ही पहली तारीख आती है मैं मुँह उठा के चला जाता हूँ, ठीक है ना। तो 2,000 रुपये इस दिन लिए, 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 सेम दिस सेम दिस सेम दिस सेम दिस एंड सो ऑन। आप लोगों को मैं इसलिए करके दिखा रहा हूँ ताकि कल को आप ये ना कहो कि सर ने क्या पढ़ा डाला, समझ में नहीं आया। मैं आपको प्रूफ करके दिखा रहा हूँ, ये लंबी ड्रामेबाजी से आपका आंसर वही आने वाला है जो हमने निकाला है। 10% ही था ना रेट, हाँ मैं 10% ही रखता हूँ अपने एग्जाम्पल्स में, आसान रहती है इससे कैलकुलेशन। मुझे तो सिंपल यार आपको कॉन्सेप्ट समझाना है, कैलकुलेशन तो आपने 10th तक बहुत सीखी है। चलिए जी, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक बेटा कितने महीने होते हैं, बेटा 1 अप्रैल शुरुआत की 1 तारीख है, मतलब पूरा महीना काउंट होगा अप्रैल वाला, और 31 मार्च है मतलब मार्च की एंडिंग है, तो वो भी पूरा महीना काउंट होगा। तो अप्रैल से लेकर मार्च तक आप करेंगे 12 महीने, 12/12। यहाँ पर मई से लेकर वहाँ पर 11 महीने, कैलकुलेट कर लेना, ना कैलकुलेटर तो बताना मुझे। यहाँ 10 महीने होगा, यहाँ 9 महीने होगा, यहाँ 8 महीने होगा आई थिंक, यहाँ 7 महीने होगा, यहाँ 6 महीने होगा, यहाँ 5 महीने होगा, यहाँ 4 महीने होगा, यहाँ 3 महीने होगा, यहाँ 2 महीने होगा, यहाँ 1 महीना होगा। भैया मैं बता दूं, अगर मैं वैसे कोशिश कर रहा हूँ आपकी सारी क्वेरीज़ व्हाट्सएप ग्रुप पे बताने की, और कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर सब कुछ पूरा का पूरा क्लियर हो जाए, पर फिर भी अगर कुछ कमी रह जाती है तो मैं जो हूँ आपका जब लॉकडाउन खुलेगा क्लास लूँगा, तो आप क्लास में आके मुझसे ले लेना लाइव क्लास फेस टू फेस। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो मेरे पास बच्चे पढ़ रहे हैं मैं उन्हीं को ये चीज़ समझाऊँगा, ऐसा नहीं है। ऐसा हो सकता है कि आप नहीं पढ़ना चाहते हैं, आप दूर के हैं, मेरठ में कहीं किसी ऐसी जगह से जहाँ मेरे पास नहीं आ सकते। हालांकि मैं तो परतापुर और रिठानी दोनों जगह आ चुका हूँ, तो आप कहीं भी मुझसे क्लास ले सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा होता है आप नहीं ले पाए तो फिर भी अपनी क्वेरीज़ आप फेस टू फेस मुझसे सॉल्व कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो आपकी समस्याएं हैं वो वैसे तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे ही सॉल्व कर रहा हूँ, इस चीज़ के लिए निश्चिंत रहिएगा, मैं वैसे यहीं पर सॉल्व करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। 2,000 का 10% 12/12 कितना हुआ, 200 रुपये, सीधा सीधा आ रहा है, 12 से 12 ख़त्म, इसका निकालते हैं 10%, 11/12, बेटा पॉइंट में आ गया 183.33। चलिए जी, आएगा तो आएगा, 10/12 इसका आया 166.67। 2,000 का 10%, 9/12, 150, इसका 200 का 8/12, 133.33, 200 का 7/12। अरे यार मैंने 10 कर रखा है,
इसी को कहते हैं गलती। सॉरी यार, सॉरी, माफ़ कर दीजिएगा भैया, कोई बात नहीं, हो जाती है गलती, हम भी तो इंसान ही हैं। 116.67 6/12। ईमानदारी से बताना कितने नालायक हंस रहे थे मेरी इस गलती को देखकर, कमेंट ज़रूर करना। आई विल वेट फॉर योर कमेंट। चलिए जी, 66.67 200 इंटू 3/12 50, और ये भी मेरे ख्याल से पॉइंट में आएगा 2/12। हाँ मेरी जान, पॉइंट में ही है। इसके बाद ये बैठा आपका अपॉन में 12, 16.67। बेटा टोटल ना इसका, ये पिछला आंसर क्या आया था हमारा 1300, यही आना चाहिए। चलिए जी जादू देखते हैं क्या है। 183.33 प्लस 166.67 प्लस 150 प्लस 133.33 प्लस 116.67 प्लस 100 प्लस 83.33 प्लस 66.67 प्लस 50 प्लस 33.33 प्लस 16.67। मेरी जान 1300। बेटा जादू दिख गया आपको? बिल्कुल दिख गया होगा। अजी कैसे नहीं दिखेगा जब हम दिखाएंगे तो। चलिए जी, यार मस्ती कर रहा हूँ। वैसे ये चीज़ जस्टिफाई करती है, आपके लंबे क्वेश्चन को आसान कर दिया इस फॉर्मूले ने। तो मैं बाकी को सॉल्व नहीं, वो मतलब इस तरीके से प्रूफ नहीं कराऊंगा भैया, मैं अभी केवल आपको बाकी फर्दर आगे बताने की कोशिश करता हूँ। तो फ़िलहाल जो है हमारा ये क्वेश्चन जो था, इस क्वेश्चन को ही उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इंटरेस्ट आपका 1300 आ गया है। अब मैं करता हूँ आपका अगला टॉपिक शुरू। बेटा पिछला नोट्स मैंने लिखवाए हैं आपको ये चार्ट, इसमें एक लाइन और लिखवानी है मुझे, ध्यान रखना इस बात का। मैं इसको और करता हूँ कि यहाँ बिगनिंग को मैं ज़रा चेंज करता हूँ। अपने सेकंड एग्जाम्पल में बिगनिंग को ज़रा मैं मिडल कर देता हूँ। मिडल के केस में क्या होगा, क्या मैं इसको कैलकुलेट करके बताऊँ? इसको नहीं, मैं अब इसको कैलकुलेट करूँगा। तो मिडल के केस में जो आपने ड्राइंग ली है 15 अप्रैल, सॉरी अब दिख रहा होगा, 15 अप्रैल, 15 मई, 15 जून, 15 जुलाई एंड सो 15 को आप ले रहे हैं। तो उस केस में क्या होगा, मैं सेकंड केस की बात करूँ, इसे केस 1A था, ये केस B है। तो इसमें जो है आप मिडल में ले रहे हैं, तो इसके लिए एवरेज पीरियड कैसे निकलेगा? एवरेज पीरियड का वही फॉर्मूला है n/2। और मैंने जो बताया आपको कि आपको ये चीज़ तो हमेशा बतानी, n = नंबर ऑफ मंथ्स। तो उस केस में आपका कितने महीने आपने ड्राइंग ली? पूरे 12 महीने। 6 महीने आपके आ गए। तो आप 6 महीने निकाल डालोगे। कैसे निकालने वाले हो? वही, ये आपका केस ए था, मैं केस बी की बात करूँ, 24,000 का 10% इंटू 6/12। ठीक है जी। तो आपका ये मेरे ख्याल से ये 1200 आ जाता है। 10% 1200, ठीक है। चलिए जी, इसके बाद मैं कह दूं आपसे नेक्स्ट एग्जाम्पल में मैं इसको मिडल को ज़रा एंड कर देता हूँ। आप कहोगे इसी में घुसड़ पुसड़ करे जा रहा है। हाँ जी, क्या करें, दोबारा क्वेश्चन उतारने से अच्छा है इसी को करते हैं। ठीक है जी, क्या है, मैं एंड ऑफ ईच मंथ कर रहा हूँ इसको। तो एंड ऑफ ईच मंथ मतलब वही 30 अप्रैल, 31 मई, 30 जून और 31 जुलाई, 31 एंड सो ऑन। उस केस में क्या होगा, एंड के केस में एवरेज पीरियड आपका निकलेगा n माइनस m/2, वेयर n = नंबर ऑफ मंथ और m = टाइम पीरियड बिटवीन टू ड्राइंग्स। तो यहाँ पर आपका n क्या है, 12 महीने, और हर महीने में कितना अंतर है, 1। 11/2 मतलब 5.5 महीने। तो उस केस में आपका सी पार्ट कैसे कैलकुलेट होगा, 24,000 का 10% मल्टीप्लाई बाय 5.5/12। मेरे ख्याल से इसका 1100 आना चाहिए, लेकिन अब देख लेते हैं। मैं इतना भरोसा भी अपनी कैलकुलेशन पे नहीं करता। माय डियर, 1100 ही है। चलिए जी, वो ऐसा है ना, 1300, 1200 और 1100 वही है ना, क्या आधे आधे महीने के तो फ़र्क हो रहा था। चलिए जी, फिर यहाँ पर आपका ये पॉइंट ख़त्म होता है। मुझे लगता है आपको ये तीनों चीज़ें समझ में आई होंगी। अब बेटा आप ये कह सकते हो कि सर
12 महीने से ऊपर नीचे भी तो हो सकता है, ज़रूरी थोड़ी ना उस बंदे ने 12 महीने की ड्राइंग निकाली है, 12 महीने के ऊपर नीचे भी हो सकता है, बिल्कुल बेटा हो सकता है। पर फिलहाल जो है हम 12 महीने तक ही पढ़ने वाले हैं, क्योंकि आप एक फाइनेंशियल ईयर का पढ़ रहे हो। 12 महीने से ऊपर जाने का मतलब है आप एक फाइनेंशियल ईयर से ऊपर चले जाते हैं और आप CA लेवल का पढ़ेंगे। मुझे नहीं लगता आपको वो एक्सप्लेन करना ज़रूरी है। और दूसरी बात ये, ऐसा भी हो सकता है, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर ये तो मंथली आप निकाल रहे हो, क्वार्टरली भी तो आप निकाल सकते हो। क्वार्टरली इन द सेंस हर 3 महीने में। आपने अप्रैल में निकाला, फिर जुलाई में निकाल लिया, फिर अक्टूबर में निकाल लिया, फिर जनवरी में निकाल लिया। आप हर 3 महीने में भी तो निकाल सकते हो। बिल्कुल सर निकाल सकते हो। कंडीशन तो आपकी तब भी पूरी हो रही है, क्योंकि अमाउंट भी आपकी सेम रही होगी। हर 4 मतलब 4 महीने निकलेगा पूरा, मतलब टोटल 4 बार निकलेगा अगर क्वार्टरली की बात करें। अमाउंट भी सेम है और डिफरेंस भी सेम है। हर महीने में 3 महीने का अंतर है, वो भी तो है। कंडीशन तो फुलफिल हो रही है। इसके साथ साथ एक पॉइंट और आता है कि जी आप हर 6 मंथ बाद निकाल रहे हैं, 6 मंथली बेसिस, कि आपने एक बार अप्रैल में निकाला, एक बार आपने सितंबर में निकाल लिया, एक बार आपने इसमें निकाल लिया, क्या कहते हैं इसको, मार्च में, सॉरी अक्टूबर में। एक बार आपने अप्रैल में निकाला, एक बार अक्टूबर में, एक बार आपने मार्च में निकाल लिया। तो बेटा हर ड्राइंग में आप 6 महीने का अंतर दे रहे हो, टाइम पीरियड भी सेम है और वो भी सेम है। तो सर आप ये वाला केस ला सकते हो, बिल्कुल ला सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, आपके CBSE ने आपको 9 चीज़ें याद करने के लिए बोला है। मंथली के केस में आपको 3 महीने अलग याद करने हैं, क्वार्टरली के केस में आपको 3 महीने अलग याद करने हैं, और हाफ ईयरली के केस में आपको 3 चीज़ें अलग याद करनी है। ये आपको फॉर्मूला निकलवाने के लिए नहीं बनवाया CBSE ने। CBSE ने बता दिया कि जी मंथली में ना अगर बिगिनिंग करोगे तो 6.5 होता है, मिडल करते हो तो 6 होता है, एंड करते हो 5.5 होता है, और इसी तरीके से इनका भी बता दिया। मतलब कुल मिला के आपसे कहूँ, आपको रटवा दिया। और रटवाना मुझे अच्छा लगता नहीं, इसलिए मैंने तो भैया आपको सीधा सीधा फॉर्मूला समझाया। अब यहाँ से चाहे आपकी 12 महीने की पूछे, चाहे आपकी कितने दिन की पूछे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं आगे अभी अगली क्लास में आपको यही चीज़ लिखवाऊंगा कि आपके CBSE ने क्या क्या दिया है और आपने अब क्या क्या करना है। आपको जो ठीक लगे आप वो कर सकते हो। आपको CBSE का तरीका अच्छा लगे आप CBSE का करें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं दोनों तरीके से क्वेश्चन कराने को तैयार हूँ। पर मेरे हिसाब से बेस्ट ये है कि रटना ना पड़े, बिना रट्टा लगाए काम हो जाए। ठीक है जी। रटते तो भैया तोते हैं, रट्टू तोते, पता है ना। चलिए जी, एक लाइन मैंने बोला था आपसे लाइन लिखवाऊंगा, उस लाइन के बारे में कहता हूँ। बेटा जब आपको क्वेश्चन में ना दिया हुआ हो कि भैया बिगनिंग है या मिडल है या एंड है, बस आपसे कह है, जैसे मैंने आपसे कहा कि अप्रैल में निकाला 2000, मई में निकाला 2000, जून में निकाला 2000, जुलाई में निकाला 2000, एंड सो ऑन। ना तो मैंने आपको बताया कि अप्रैल के स्टार्टिंग में निकाला, ना आपको बताया मिडल में निकाला, ना बताया एंड में निकाला। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, तब आप क्या करेंगे। तो मैं कह दूं आपसे, इन द एब्सेंस of any information, in the absence of any information, assume amount is drawn in the middle of each period, that is n upon 2 months। ठीक है जी। मतलब अगर आपको क्वेश्चन में ना दिया हुआ हो बिगनिंग है, मिडल है या एंड है, तो भैया आप उसे मिडल मानकर क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। बात समझ में आती है या नहीं आती? जी सर बिल्कुल आती है समझ में। चलिए जी, तो मैं अब जो है इस पॉइंट के बारे में, इर्रेगुलर ड्राइंग्स के बारे में बाद में आता हूँ। पहले मैं CBSE कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ कि CBSE ने क्या बोला है। मैं उसको अभी अपने ही फॉर्मूले के बेस पे जस्टिफाई करके दिखाऊंगा। बात समझ में आती है? चलिए जी, मैंने आपसे पहले ही बोल रखा है, वादा है मेरा, जस्टिफिकेशन ज़रूरी है, और वो जस्टिफिकेशन मैं आपको अभी बताता हूँ। CBSE ने कहा है, मैं पहले लिख देता हूँ पूरा, खामखा वीडियो लंबा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। चलिए जी,
सीबीएसई ने जो बताया है आपकी सीबीएसई की जो बुक लगेगी, चाहे वो आपकी चतुर्वेदी जी की लगे, चाहे टीएस ग्रेवाल जी की लगे, सभी बुक्स में आपको यही मिलने वाले हैं एज इट इज़। तो जो मैं आपको बताने वाला हूँ इसमें क्या है, इफ़ पार्टनर्स विड्रॉज फिक्स्ड अमाउंट इन एवरी मंथ, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, तो उन्होंने कहा है कि बिगिनिंग है तो 6.5 महीने मान लो, मिडल है तो 6 महीने मान लो, एंड है तो 5.5 महीने मान लो, बकवास करके याद करने के लिए। फिर कहा है आपने कि अगर पार्टनर विड्रॉ करते हैं इन एवरी क्वार्टर, क्वार्टर मतलब हर 3 महीने में, अगर हर 3 महीने में विड्रॉ करते हैं तो साल में 4 बार विड्रॉ कर पाएंगे। तो उस केस में आप बिगनिंग है तो 7.5 महीने के हिसाब से कैलकुलेशन करें, मिडल है तो 6 महीने के हिसाब से कैलकुलेशन करें, एंड है तो 4.5 महीने के हिसाब से कैलकुलेशन करें। और थर्ड केस में कहा है इफ़ पार्टनर विड्रॉज एवरी मंथ बट फॉर पीरियड फॉर 6 मंथ्स ओनली, मतलब हर महीने निकाल तो रहा है वो, लेकिन जो है 6 महीने के लिए निकाल रहा है केवल। मतलब मान लो उसने अप्रैल से निकालना शुरू करा और सितंबर में बंद कर दिया, या उसने अक्टूबर में निकालना शुरू करा मार्च में बंद कर दिया, केवल 6 महीने तक उसने निकाला है, साफ साफ का है 6 मंथ्स ओनली। तो उस केस में बिगनिंग है तो 3.5 महीने के हिसाब से कैलकुलेशन करो, मिडल है तो 3 महीने के हिसाब से, एंड है तो 2.5 महीने के हिसाब से। भैया आपको ये 3 केस दे दिए सीबीएसई ने, रटने के लिए कहा है, आपको रटना चाहे तो आप रट सकते हो, लेकिन केसेस और भी बन सकते हैं, आपको ये बात अच्छी तरीके से पता है, केसेस और भी बन सकते हैं। तो मेरे हिसाब से तो रटना मत, रटना चाहते तो भैया रट लेना, दोनों चीज़ बता दी मैंने आपको। मैं इसको ज़रा जस्टिफाई करा देता हूँ कि हमारे बिगनिंग में n+m/2 था, पूरे 12 महीने तक निकाली है तो 12+1/2, हर महीने एक का अंतर था, तो 6.5 आ गया। यहाँ पर n/2 था, यहाँ n-m/2, इसलिए यहाँ 6 महीने थे, यहाँ 5.5 महीने था। मैंने आपको ये पिछले क्वेश्चन में एग्जाम्पल में समझा दिया। यहाँ की बात कर लें कि पार्टनर हर क्वार्टर में विड्रॉ कर रहा है, तो इस केस में फॉर्मूले तो वही है। यहाँ की बात करूँ अगर मैं, थोड़ी सी गिच्चम बिच्चा हो जाएगी, n+m/2, तो बेटा कितने महीने तक ड्राइंग की, बेटा ड्राइंग तो पूरे 12 महीने की है। जी सर बिल्कुल 12 महीने की है, पर डिफरेंस कितना है हर ड्राइंग्स के बीच में, कितना फ़र्क है, 3 महीने का फ़र्क है। तो 3/2 कितना हुआ बेटा, 7.5 महीने, ठीक है जी। और यहाँ पर n/2 वही सिंपल 12/2, 6 मंथ्स, और यहाँ पर n-m/2 मतलब 12 मंथ्स -3/2 मीन्स टू से 4.5 मंथ्स। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी, इसलिए मैंने कहा बेटा रटना नहीं है, समझना है। यहाँ की बात करें, यहाँ कहा है कि 6 महीने तक आपने ड्राइंग से निकाले, लेकिन निकाल हर महीने रहे हैं, तो यहाँ n+m/2, तो क्या है भैया 6 महीने, आपका नंबर ऑफ मंथ्स कितना है 6 महीने, प्लस अंतर कितना है 1 महीने का अंतर है, कितना हुआ 3.5। यहाँ पर कितना है n/2, 6/2, 3 मंथ्स, और यहाँ कितना है n-m/2, 6-1/2, बोले तो 2.5 महीने। चलिए जी, आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। भैया मेरे कहने से एक बार लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि मेरी फर्दर जो भी वीडियोज़ आएंगी वो आपको मिल जाएं। साथ ही साथ मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, मेरी 11th क्लास की वीडियोज़ भी आई हैं, तो आपके जो भी कलीग्स हैं, आपके साथ के जो आपके जूनियर्स हैं, उनको भी आप वो वीडियो शेयर करें, क्योंकि भैया लॉकडाउन है, सभी को पढ़ना है और इस टाइम क्लासेस कहीं चल नहीं रही हैं, तो भैया सभी के साथ शेयर करें, ताकि भैया लॉस किसी का ना हो। और मैं दोनों ही 11th और 12th दोनों की ही अकाउंट्स की वीडियोस फ़िलहाल बना रहा हूँ, और मैं कुछ ही दिन में 12th इकोनॉमिक्स की भी शुरू करूँगा। मैं 11th इकोनॉमिक्स नहीं करूँगा शुरू अभी, वो कुछ समय बाद करूँगा, लेकिन 12th इकोनॉमिक्स जल्द ही शुरू करूँगा, तो आप उसके लिए बेफिक्र रहें। और थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड, हैव अ नाइस डे।